फर अंग्रेजी बोलचाल के लिए आज हम देख रहे हैं किंग ओडिसियस और एक्किलीज की टॉक मूवी ट्रॉय में। इसको चल के सुने और डायलॉग्स में से अंग्रेजी समझिए, गोरों की अंग्रेजी अडॉप्ट कीजिए। चले सुनते हैं। Agamemnon is a proud man. Agamemnon is a proud man. Agamemnon जो बादशाह है, जो ये भी बादशाह, वैसे ये उसके साथ चल के मिल गया है, तो एगेमेमनॉन के पीछे हाथ बांध के लगा हुआ है सुपुर्दिगारी करके, तो उसकी वकालत कर रहा है किसको? एक्किलीज को। Agamemnon is a proud man. Agamemnon is a proud man. Agamemnon एक बड़ा ही बाफखर आदमी है, मतलब पुरएतमाद आदमी है, ठीक है। But he knows when he's made a mistake. But he knows, लेकिन वो जानता है when he's made a mistake. When he's, अब he is के लिए भी he's होता है और he has के लिए भी he's होता है, दोनों का रिडक्शन सेम होगा। आगे आने वाला वर्ड में बताएगा कि ये he's has है या जो he's is वाला है। तो made क्योंकि तीसरी फॉर्म है, तो तीसरी फॉर्म हमेशा has have के बाद लगती है, तो ये यहाँ पर बोल रहा है he has made a mistake. Agamemnon is a good man. Agamemnon एक अच्छा आदमी है, लेकिन but he knows, लेकिन वो जानता है when he made a mistake, लेकिन उससे पता चल जाता है कि जब उसने गलती की, यानी गलती की हो तो मान लेता है। अच्छा आदमी, अच्छे आदमी की खूबी यही होती है कि वो गलती हो जाए तो मान ले। Agamemnon is a proud man. But he knows when he's made a mistake. But he knows, लेकिन वो जानता है when he's made a mistake, जब उसने गलती की हो, अपनी गलती फौरी पहचान लेता है कि मैंने गलत किया। The man sends you to make his apologies. The man sends you, आदमी ने तुम्हें भेजा है। किस आदमी ने? जब मैन जो है वो एक कॉमन नाउन है, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन के साथ दा लगता है, दा यदि लगता है, तो यहाँ तो कॉमन नाउन है मैन। तो मैन जब कॉमन नाउन हो, यानी मैन या कोई भी, तो जब किसी पहले जिसका जिक्र हो चुका हो उसकी तरफ निस्बत करनी हो तो फिर दा लगाया जाता है कॉमन नाउन के साथ। तो द मैन का मतलब है ये उस एगेमेमनॉन की बात है, उस आदमी यानी एगेमेमनॉन ने सेंड्स यू, तुम्हें भेजा है, टू मेक अपॉलजीज, माजरत करने के लिए। तो उस आदमी ने तुम्हें माजरत करने के लिए भेजा है। What are you doing in thrall to that pig of a king? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Pig of a king. That pig of a king, वो सुअर जैसा आदमी जो कि बादशाह बना हुआ है। पिग कहते हैं सुअर को। वो सुअर जैसा आदमी जो बादशाह बना फिरता है, तुम उससे इतने मुतासर हो गए हो कि उसके लिए माफी मांगते फिर रहे हो। What are you doing in thrall? What are you doing? What are you doing को what are you doing? What are you doing? तो what are को वरा। What are you? What are you? What are you? आगे doing लगा लो, cooking लगा लो, eating लगा लो, sleeping लगा लो। What are you doing? What are you cooking? What are you writing? What are you sleeping? What are you sleeping? तो यानी लगता what के साथ, but you got the idea कि आप what are you को what are you बोलोगे। To that pig of a king. The world seems simple to you, my friend. क्या? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। लैंग्वेज भी सिंपल है और वो कह रहा है the word seems simple to you, my friend. दुनिया, वर्ड दुनिया, seems simple, आसान नजर आती है, to you, तुम्हें मेरे दोस्त, तुम्हें दुनिया आसान नजर आती है। The world seems simple to you, my friend, but when you're a king, very few choices are simple. But when you're a king, very few choices are simple. But when you're a king, very few choices are simple. लेकिन जब आप बादशाह होते हो तो बहुत कम चॉइस जो होते हैं वो सिंपल रह जाते हैं, यानी बादशाह के लिए चॉइस बहुत कम होते हैं। तो हम तो आमतौर पर समझते हैं आम इंसान के तौर पर कि आम इंसान के तौर पर चॉइस बहुत कम होते हैं, बड़ी लाइफ लिमिटेड होती है। तो बादशाहों का भी यही हाल है, उसके चॉइस भी बहुत लिमिटेड होते हैं। बट व्हेन यू आर अ किंग, वेरी फ्यू चॉइसेस आर सिंपल, बहुत कम चॉइस ऐसे होते हैं जो सादा होते हैं। The world seems simple to you, my friend, but when you're a king, very few choices are simple. Ithaca cannot afford an enemy like Agamemnon. इथेका इलाका है, एरिया है। इथेका कैनॉट अफोर्ड नहीं करता, नहीं सह सकता। इथिका अफोर्ड नहीं कर सकता या इथिका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। Ithaca cannot afford an enemy like Agamemnon.
cannot afford an enemy like Agamemnon. इथिका एक ऐसा आदमी जो कि एगेमेम्नॉन जैसा है, उसको दुश्मन के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। Ithaca cannot afford an enemy like Agamemnon. तो ये वाला अकेलीज एक आम आदमी है, ये सामने जो बैठा हुआ है ये खुद एक किंग है, तो ये किसी और किंग से, किंग की इतनी तारीफें के पुल बांधे जा रहा है, डरा हुआ है, तो ये उससे कहता है यार क्या अजीब आदमी हो तुम, किस तरह के बादशाह हो, किसी और बादशाह से मुतासिर होते फिर। Ithaca cannot afford an enemy like Agamemnon. Are we supposed to fear him? Afford an enemy like Agamemnon. Are we supposed to fear him? Are we supposed to fear him? अभी क्या है? Are we supposed to? क्या हमें फर्ज करता है, फर्ज कर रहा है, क्या हमें फर्ज कर लेना चाहिए to fear him, उससे डरना चाहिए। क्या हमसे ये तवक्को रखी जाती है, हमसे, मेरे से ये उम्मीद है तुम्हें, या आर वी सपोज टू फियर हिम, क्या हमें उससे डरना चाहिए? इतना बड़ा बादशाह कि हम उससे डरना चाहिए? तुम खुद एक बादशाह हो। You don't fear anyone, that's your problem. You don't fear anyone, that's your problem. You don't fear anyone, तुम किसी से भी नहीं डरते, that's your problem. तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा मामला ये है कि you don't fear anyone. किसी से तो डरना चाहिए ना भाई, तुम किसी से भी नहीं डरते, that's your problem. Fear is useful. Fear is useful. Fear बड़ा कारआमद होता है। We need you back. We need you back. हमें तुम्हें वापस, तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हें वापस जरूरत है जंग में। We need you back. Greece needs you. Greece needs you. यूनान को तुम्हारी जरूरत है। We need you back. Greece needs you. Greece got along fine before I was born. क्या बोला है? Greece got along fine. Got along का मतलब है गुजर रहा था, चल रहा था, fine, अच्छे तरीके से, before I was born. यूनान बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से निभा हो रहा था। Got along का मतलब है निभ जाना, सरवाइव कर जाना, गुजर जाना। ग्रीस की जिंदगी, ग्रीस का मामला बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहा था मेरे पैदा होने से पहले भी। यूनान का मसला नहीं है, यूनान मेरे पैदा होने से पहले भी सही चल रहा था। Greece will be Greece long after I'm dead. Greece will be Greece long after I'm dead. ग्रीस ही रहेगा, यूनान ही रहेगा long after, बहुत बाद तक, after I'm dead. Long after I'm dead, मेरे मरने के बहुत बाद तक भी यूनान ही रहेगा, यूनान को कुछ नहीं होता। यूनान मेरे पैदा होने से पहले भी ठीक था और यूनान मेरे मरने के बाद भी ठीक रहेगा। तो मेरा और यूनान, मेरा उसके साथ होना कुछ मैटर नहीं करता। इट हैज़ नथिंग टू डू, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इट हैज़ नथिंग टू डू, मेरा होना और ना होना ग्रीस के लिए नथिंग टू डू, उससे कोई लेना देना नहीं है। I'm not talking about the land. I'm not talking about the land. Talking, G silent, talking. मैं ज़मीन की बात नहीं कर रहा, यूनान की ज़मीन की बात मैं नहीं कर रहा। Long after I'm dead. I'm not talking about the land. The men need you. The men need you. I'm not talking about land. मैं ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहा यूनान की। Men need you. जो आदमी है, जो इंसान है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। And the men need you. Stay, Achilles. Stay, Achilles. Achilles, तुम रुक जाओ, तुम रुको ही। यूनान में रुको। You were born for this war. You were born for this war. You were born, तुम पैदा हुए थे, for this war, इस जंग के लिए। तुम इस जंग के लिए पैदा हुए थे, तुम्हें इस जंग में होना चाहिए। ये जंग तुम्हारा जेवर है, तुम्हें इस जंग में होना चाहिए। तुम पैदा ही इस जंग के लिए हुए। Things are less simple today. Things are less simple today. Things are less simple today. के मामलात जो हैं, things यहाँ पर मामलात का जिक्र है। Things are less simple today. आज मामलात उतने सादा नहीं है। Less simple, सादा तो है। Less simple, पहले से कम सादा है। आज मामलात, कहने का मतलब है आज मामलात उतने सादा नहीं है। Things are less simple today. Women have a way of complicating things. Women have a way. औरतों का एक तरीका है, औरतों का अपना ही तरीका है। Women have a way
औरतों का अपना ही एक तरीका है, क्या? Men have a way of complicating things. कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। औरतों का अपना ही एक तरीका है मामलात को उलझाने का। औरतों का अपना ही एक मामला है मामलात को उलझाने का। क्या मतलब है? दो लोग बात करें, यहाँ औरतों का क्या जिक्र आ गया? Women have a way of complicating things. उस तरफ लंबा देख नहीं रहा, वापस मोड़ ली अपनी निगाह। यानी उसे कहना ये चाह रहा है शायद कि किसी औरत ने तुम्हें वर्गला दिया है, तो किसी औरत की बात में आगे हो। औरतों का अपना ही एक तरीका है मामलात को उलझाने का। तो ये अकेलीस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और लेकिन उसने इल्ज़ाम लगाया तो उसने वापस उसकी तरफ देखा तो उसने फेस नहीं किया कि ज़ाहिर है वो डड आदमी है अकेलीस। इल्ज़ाम लगा भी दिया और नजरें भी चुरा रहा है। Of all the kings of Greece, I respect you the most. Of all the kings of Greece, of all the kings of Greece, यूनान के तमाम बादशाहों में से I respect you the most, मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तुम तो यार मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाओ ना ये, यानी मेरे ऊपर तुमने ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया कि औरतें मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं। Of all the kings of Greece, I respect you the most. ये उसने लाफड़ काट के मारा, उसने अपनी तरफ से लाफड़ मारा था। लाफड़ मारने का, जो सियाने लोगों का लाफड़ मारना ऐसे ही होता है। जाहिल लोग एक दूसरे का गला पकड़ते हैं और अक्लमंद लोग ऐसी बात करते हैं कि अगले को थप्पड़ जैसी लगती है, और आगे से अगला भी जवाब में बात ऐसी करता है कि थप्पड़ जैसी ही लगती है। Of all the kings of Greece, I respect you the most. वो कहता है मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ यार, तू तो ऐसी बात ना कर, बहुत गलीज बात तुमने की है। मैं तुम्हें बड़ा आदमी समझता हूँ, तुमने कितनी छोटी हरकत की है, नीच हरकत की है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा ले कि मैं क्या बात, औरतों इतना बड़ा लड़ाका और इतना बड़ा फाइटर, मैं क्या औरतों की बातों में आ जाऊँगा? क्या बड़े ही अफसोस की बात है यार, मैं तो तुम्हें बड़ा, तमाम यूनान के बादशाहों से बड़ा समझता था, तुमने इतनी छोटी हरकत कर दी, छोटी बात कर दी। Of all the kings of Greece, I respect you the most. In this war, you're a servant. इन दिस वॉर, but in this war, लेकिन इस जंग में मैं तुम्हें तमाम यूनान के बादशाहों में से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इन दिस वॉर, लेकिन इस जंग में यू आर अ सर्वेंट, तुम एक नौकर हैसियत है यार। तुम एक बादशाह हो लेकिन इस जंग में तुम एक नौकर की तुम्हारी मैं इज्जत तमाम यूनान के बादशाहों से ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इस जंग में तुम्हारी हैसियत एक नौकर सी है। Of all the kings of Greece, I respect you the most. In this war, you're a servant. Sometimes you have to serve in order to lead. Sometimes, बाज़ औक़ात, you have to serve. आपको सर्व करना चाहिए, आपको खिदमत करनी चाहिए। In order to lead, रहनुमाई करने, राहबरी करने के लिए कभी कभी आपको खिदमत करनी पड़ती है, यानी आपको नौकर बनना पड़ता है। कई मरतबा आपको नौकरी करनी पड़ती है रहनुमाई करने के लिए। ये भी बड़ी दानाई की बात है, बिल्कुल दानाई की बात है। ऐसा बिल्कुल होता है कि हर मरतबा आप लीडर नहीं होते, कई मरतबा आप सर्वेंट होकर भी लीड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है। Sometimes you have to serve in order to lead. I hope you understand that one day. I hope you understand that one day. मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन ये समझ जाओगे। ले जी, यहाँ पर ये डायलॉग ख़त्म हुआ है। किंग जो है, जो बैठा हुआ, जो कि सर्वेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है, और एक्लीज के दरमियान ये टॉक है। लेकिन ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये मेरे सैंपल हैं आइडियाज़ देने के लिए, आपको कुछ रहनुमाई करने के लिए भी। यकीनन इसमें से आप कुछ सीखते होंगे अगर आप तरतीब से लगातार पूरी वीडियो देखते हैं। तो मेरा पूरा कोर्स जो है स्टेप बाय स्टेप, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर और बोल कर आपको गाइड करता हूँ। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। ये वो वजूहात हैं कि हमें गोरों की समझ नहीं आती और गोरों को हमारी समझ नहीं आती। तो पहले एक अच्छे लिसनर बन के आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। आपको कोई ग्रामर, कोई स्पेलिंग, कोई टेंस, कोई कुछ भी वो जो कन्वेंशनल तरीका आपको लगता है वो सीखने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लिसनिंग कीजिए और आप स्पीकिंग कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी नेटिव लैंग्वेज का, फ्लुएंट लैंग्वेज का तरीका बिल्कुल यही है। आप भी ये तरीका इख्तियार करके आप अंग्रेज़ी अपनी बेहतरीन कर सकते हैं। ये तरीका आप मेरे से ट्रेनिंग दो तरह से ले सकते हैं, या वेबसाइट पर आ जाइए www.theskillsets.com, और वेबसाइट पर ये फर इंग्लिश कोर्स पूरा तरतीब से आप लेके देखिए, अंग्रेज़ी आपकी ठीक हो जाएगी। या फिर आप मेरी लाइव क्लास होती है, उसके लिए 030269242446 पर व्हाट्सएप कीजिए और पूरी ट्रेनिंग आप ले लीजिए। मैं हूं अकमल, अंग्रेज़ी वाला के नाम से पॉपुलर हूं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते हैं। दोबारा मुलाकात होगी।